अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वही होता है जो इसका हुक्म हो। आज की कहानी एक शहजादी के अल्लाह पर यकीन की है। सदियों पुरानी बात है। एक मुल्क में लालची और जालिम बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के जुल्म सितम से लोग बहुत तंग थे। लोग मुल्क में गुर्बत और भूख से मरने लगे, मगर बादशाह को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी सोफिया था। वो अपने बाप को बहुत समझाती थी कि वो जुल्म करना छोड़ दे, मगर बादशाह पर कोई असर ना होता। बाबा, लोगों पर इतना जुल्म न करे, अल्लाह से डरें जिसने आपको बादशाह बनाया। वो चाहे तो सब कुछ आपसे छीन सकता है, फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बादशाह हो, बादशाह ही रहोगा। कोई भी मेरी बादशाही खत्म नहीं कर सकता, और तुम भी मेरी वजह से शहजादी हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मैं आपकी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की वजह से शहजादी हूँ। इसने मुझे शहजादी बनाया है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने महल से निकालता हूँ, फिर मैं देखूंगा तुम कैसे एक शहजादी रहोगी। जाओ, सिपाहियों ले जाओ शहजादी को और बहुत दूर जंगल में छोड़ आओ। बादशाह ने शहजादी को जंगल में भिजवा दिया। सिपाही शहजादी को सल्तनत से दूर एक जंगल में छोड़ आए। ये जंगल एक दूसरे मुल्क की रियासत में था। वहां कोई भी आबाद नहीं था। शहजादी एक दरख्त के साए में बैठ गई। वहां से एक बूढ़ी औरत का गुजर हुआ। इसने जब एक बेहद खूबसूरत लड़की जंगल में यूं अकेले देखी तो परेशान होकर शहजादी के पास आई। बेटी, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक जालिम बाप की बेटी हूँ जिसने मुझे घर से निकाल दिया है। शहजादी के कपड़ों से पता चल रहा था कि वो कोई शहजादी है, मगर शहजादी ने बूढ़ी औरत से कुछ न कहा। वो बूढ़ी औरत शहजादी सोफिया को अपने घर ले आए। शहजादी सोफिया अब आम से लिबास में बूढ़ी औरत जिसका नाम खानम था के घर का काम करती। खानम शाही बावर्ची थी। इस मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल था और उसका एक ही बेटा था, शहजादा शहरयार। आज ईद का दिन था। खानम मगर बहुत बीमार हो गई थी। वो चाहती थी कि शहजादी सोफिया उसकी जगह महल चली जाए। बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ, आज क्या तुम मेरी जगह महल चली जाओगी? क्यों नहीं, खानम में महल जाओगी और खाना भी बना लोगी। ईद के दिन शहजादा महल में गरीबों को खाना तकसीम कर रहा था। शहजादी शहजादे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर शहजादी सोफिया ने शाही बावर्ची खाने में खाना बनाना शुरू किया। शहजादी को बावर्ची खाने में देखकर एक महल की मुलाजमा हैरान थी, क्योंकि शहजादी बहुत खूबसूरत थी। शहजादी ने कहा, खानम कहाँ है और तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। खानम की बेटी हो क्या? मैं खानम की बेटी हूँ। वो आज बहुत बीमार है, इसलिए खाना में बनाओगी। ईद की तैयारियां महल में शुरू हो गए। हर तरफ बहुत रौनक थी, मगर शहजादी उदासी से लोगों और औरतों की चहल पहल देख रही थी। अचानक महल में शोर हुआ कि मलिका का बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया है। महल में सब लोगों की तलाशी ली जाने लगी। महल की खादमा ने शहजादी पर इल्जाम लगाया कि महल के सब नौकरों में वही आज पहली बार आई है। शहजादी सोफिया को मलिका के सामने पेश किया गया। मलिका बहुत खूबसूरत थी। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना था। इसके साथ इसकी बहनें और वजीरों की बीवियां बैठी थी। मुझे लगता है सब ठीक कह रहे हैं। तुम ही चोर हो, क्योंकि तुम आज ही उस महल में आई हो और आज ही मेरा हार चोरी हुआ है। हार वापस कर दो, वरना कल सुबह तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। शहजादी सोफिया मलिका की बातें सुनकर रोने लगी। मलिका ने शहजादी सोफिया को महल के एक कमरे में बंद कर दिया। शहजादी अल्लाह से दुआ मांगने लगी। शहजादा शहरयार का गुजर इस जगह से हुआ।
इसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रो रही थी। अल्लाह मेरी मदद कर, तो जानता है मैं चोर नहीं, मैंने तो कभी चोरी नहीं की। मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। कौन हो तुम और रात के उस वक्त क्यों रो रही हूं? मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं शहजादी सोफिया हूँ, मुख यमन की शहजादी हूँ। मेरे बाबा एक जालिम इंसान है, उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया, मगर मैं चोर नहीं हूँ। शहजादी सोफिया की बातें सुनने के बाद शहजादे शहरयार ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि असली चोर को तलाश करें। शहजादा शहरयार को शहजादी की मासूमियत और सादगी बहुत अच्छी लगी। वो अपने लिए ऐसी ही लड़की चाहता था जो कि नेकसादा और मासूम हो। सुबह होने से पहले ही महल की एक मुलाजिम से चोरी हुआ हार मिल गया। शहजादे ने वो हार मलिका को दे दिया। शहजादे ने मलिका से कहा, वाल्दी, आपका हार महल के मुलाजिम ने चुराया है। आपने जिस लड़की पर इल्जाम लगाया है वो बेगनाह है। वो मुल्क यमन की शहजादी सूफिया है। वो एक नेक लड़की है। अगर आपकी और बाबा की इजाजत हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बादशाह और मलिका को भी हकीकत का इल्म हो गया कि शहजादी सोफिया एक नेक और मासूम शहजादी है मुल्क यमन की। वो भी इस शादी पर तैयार हो गए। शहजादी सोफिया को भी शहजादा शहरयार अपनी सखावत और रहमदिली की वजह से पसंद था। बस दोनों की शादी हो गई। शहजादी ने अपने बाबा को शादी के बाद पैगाम भिजवाया कि अल्लाह ने इसे फिर से शहजादी बना दिया है। बादशाह शहजादी के जाने के बाद बहुत बीमार हो गया। वो अपनी बेटी से मिलने आया। बादशाह अब बदल चुका था। वो जान चुका था सब कुछ देने वाला बेशक अल्लाह है।